गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 44 से लेकर 47 तक के बीच में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, इससे पहले जितने भी वीडियो है अनुच्छेद था उसको हम समझा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जीके जीएस सुमन सर पर जाकर आप देख सकते हैं। और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि अनुच्छेद 44 में जो है वह क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 44 में क्या बोला गया है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद 44 में बोला गया है कि समान नागरिक संहिता की बात कहा गया है। क्या कहा गया है? समान नागरिक संहिता की बात कहा गया है। तो अनुच्छेद 44 में बोला गया है समान नागरिक संहिता की बात कहा गया है। इसका मतलब होता है कि राज्य का एक अपना कर्तव्य होता है कि वह सभी नागरिकों में समान नागरिक संहिता को क्या करे, लागू करे। ठीक है, तो इस बात को जो कहा गया है किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता की चर्चा किया गया अनुच्छेद 44 में बोला गया है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में क्या बोला गया है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद 45 में बोला गया है कि बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की बात कहा गया है। किसके लिए? बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है कि 6 वर्ष से कम, कितने 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो होता है प्रारंभिक शिक्षा की जो बात कहा गया है अनुच्छेद किस में बोला गया है? 45 में बोला गया है। कुछ बातें हैं जो जान लेना चाहिए कि पहले अभी जो 6 से 14 वर्ष ये जो था 14 वर्ष तक था, परंतु इसको जो होता है हटाकर वह आर्टिकल 21 के ए में रख दिया गया है। ठीक है, अब जो है डायरेक्ट क्या बच गया है कि प्रारंभिक शिक्षा है। 6 वर्ष से कम के जो होता है शिक्षा एवं उसके सुविधा की बात कहा गया है किसमें? अनुच्छेद 45 में बोला गया है। समझ में आ गया? तो अनुच्छेद 45 में बोला गया बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की बात अनुच्छेद 45 में बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 46 में। तो अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 46 में बोला गया है कि एससी एसटी और कमजोर वर्गों के हितों की बात कहा गया है। ठीक है, एससी अनुसूचित जाति जनजाति की बात कहा गया है। ठीक ना, कि जो कमजोर वर्ग है राज्य का कर्तव्य होता है कि जो कमजोर वर्ग है उसकी शैक्षिक हो गया। ठीक है, शैक्षिक हो गया और क्या होता है कि आर्थिक जो होता है उसका स्थिति को सुधार करे, अच्छा बनाए। यह जो कर्तव्य किसका है? राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, यानी 46 में बोला गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के कमजोर वर्गों के हितों की जो बात कहा गया है, हितों के संरक्षण की जो बात कहा गया है किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 46 में बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में क्या है? इसमें बोला गया है पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार की बात कहा गया है। पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार की बात कहा गया है। जैसे कहने का मतलब होता है कि इसमें पोषण स्तर की बात कहा गया है। जैसे में देखिए नशीली दवाएं होते हैं, ठीक ना, दारू हो गया, चाहे बहुत ऐसा चीज है जो हमारे क्या होता है शरीर को डैमेज करता है, हानि पहुंचाता है, उन सभी पर रोक लगाने की जो बात कहा गया वो अनुच्छेद 47 में ही बोला गया। ठीक है, यानी पोषण स्तर का सुधार की बात जो कहा गया है किसमें कहा गया? अनुच्छेद 47 में। इसी के अंतर्गत उसको भी रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देख लिए कि अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता की बात कहा गया है। अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम बच्चों के शैक्षिक की बात कहा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है कि एससी एसटी जो होता है और कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कहा गया है। और अनुच्छेद 47 में क्या बोला गया है? तो पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार की बात कहा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर कर कीजिए। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे अनुच्छेद लेकर। ठीक है, अगर समझ में आए तो